कस्बे में स्थित श्री राजपूत सभा भवन में आज राव खंगार जी जयंती समारोह एवं सर्वधर्म सभा दिवस दोपहर सवा 12 बजे से दादू पीठाधीश नरेना गोपाल दास महाराज के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि राजपूत सभा जयपुर देहात के अध्यक्ष मोती सिंह नाथावत थे। राजपूत सभा विधानसभा दूदू के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र सिंह मंडावली ने स्वागत भाषणों से विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक महिपाल सिंह दूदू, चेयरमैन राव खंगार जी फाउंडेशन भूपेंद्र सिंह दूदू ने मंच संचालन किया। राजपूत सभा विधानसभा दूदू के महामंत्री मोहन सिंह ककराला एवं समस्त कार्यकारिणी श्री राजपूत सभा विधानसभा क्षेत्र दूदू सहित सभी लोगों से समारोह में शामिल होकर कार्यक्रम एवं खंगार जी को पुष्प अर्पित किए। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडावली ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपूत सभा भवन में राजपूत समाज की ओर से राव खंगार जी की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन एक सत्संगमय वातावरण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेना दादू पीठाधीश्वर श्री 1008 गोपाल दास जी महाराज रहे, जिनका राजपूत समाज की ओर से माला पहनाकर एवं चादर भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राव खंगार जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संत महात्माओं एवं सर्व समाज के अध्यक्षों का भी माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। सभा में राव खंगार जी की जीवनी पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि ऐसे महापुरुषों की जयंती हमें हर बार मनानी चाहिए। कार्यक्रम में नरेना पीठाधीश्वर गोपाल दास महाराज ने अपने मुखार वचनों से दादूवाणी पर भी प्रकाश डाला और राजपूत समाज का धन्यवाद दिया कि ऐसे समारोह में सर्व समाज के लोगों को भी बुलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री राजपूत सभा जयपुर देहात के अध्यक्ष मोती सिंह नाथावत रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन श्री राजपूत सभा दूदू विधानसभा क्षेत्र के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने किया। स्वागत भाषण संचालन अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह मंडावली ने किया। इस दौरान राव खंगार जी को सभी राजपूत समाज एवं सर्व समाज के पधारे हुए अध्यक्षों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में दूदू विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के अध्यक्षों सहित सभी अतिथियों का माला एवं स्मृति चिन्ह देकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवताय वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पाणिगतये परब्रह्म परात्परं सोमदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्याद्यहं प्रणतपाद भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदैक रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सबका मुक्ति होय। दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय राजपूत सभा दूदू के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह खंगारू साहब, उपस्थित हमारे सभी क्षत्रियजन, बड़ी प्रसन्नता है राव खंगार जी महाराज का ये निर्वाण दिवस मनाने के लिए आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए। होना भी चाहिए, पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा, हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं। उन्हीं के अपने माता बने और सज्जनों,
नारायण एक विश्व प्रसिद्ध जगह है जहां भारतीय संत परंपरा के महात्मा दादू दयाल जी महाराज 16वीं शताब्दी में हुए और जगह जगह भ्रमण करते हुए उपदेश देते हुए जब वो आमेर के राजा भगवत सिंह जी के द्वारा कथा तो सीकरी भी पहुंची। अकबर से ज्ञान चर्चा हुई 40 दिन तक और अकबर ने जो कुछ पूछा उसका उसी तरह से उत्तर दिया गया। जब 40 दिन बाद में महात्मा वहां से आने लगे तो अकबर ने राजा भगवत सिंह जी आमेर से कहा कि ऐसे संत तो मेरे यहाँ रहने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अकबर बात नहीं करता, भगवत सिंह जी करते थे। भगवत सिंह जी ने जो ही महात्मा दादू दयाल जी को कहा, दादू दयाल जी ने इनकार कर दिया। वो घूमते घूमते उपदेश देते हुए दौसा आए, दौसा से आमेर आए। आमेर के राजा भगवत सिंह जी महाराजा ने कहा कि मेरे यहाँ आप रुको, नहीं रुके। क्या कृपा की है नारायण सिंह जी खंगारों पर कि वो आमेर से यहाँ नारायणा ले आए। सज्जनों, नारायणा तो 6 वर्ष रुके हो और 6 वर्ष से रुकने के पश्चात जब शरीर जीर्ण हो गया तो हिंदू मुस्लिम शिष्य थे। मुस्लिमों में रज्जब है, पटना है, बाजिंद है, निजाम है, हुसैन है और हिंदुओं में पंडित जगजीवन राम जैसे संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान, जयमल और जो है शिष्य थे। उन्होंने पूछा, महाराज हम आपके शरीर का क्या करें? तब जैसा कबीर ने कहा कि मरना भला विदेश का जहां नपनु कोई, माटी बके जिनावना सहज महोत्सव होए। मरना तो दूर का अच्छा जहां अपना कोई न हो, अपना होगा जला देगा काट देगा, अरे अपना नहीं होगा तो कम से कम जीव जंतु पेट तो भर देंगे। वही बात दादू जी महाराज ने उन शिष्यों को कहा, हरिभज साफल जीवना पर उपकार समाए, दादू मरना कहाँ भला जहां पशु पक्षी खाए। हरि का भजन कर ले जीवन सफल हो जाए, नहीं हुआ तो परोपकार कर ले, वो भी नहीं हुआ तो मरना वही अच्छा जहां जीव जंतु पेट भर ले। उनके शरीर को फिर भैराना जो 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल था, वहां उनके शरीर को रख दिया। रखने के बाद जब रज्जब जैसे मुस्लिम वापस आने लगे तो रज्जब ने वापस देखा, शरीर को नहीं देखा। रज्जब ने अपनी वाणी में लिखा कि दादू और कबीर की काया भी कपूर, रज्जब अज्जब देख गया सगुण निर्गुण रूप। दादू जी को मैंने सगुण रूप से आंखों से देखा लेकिन वापस नहीं। तो की सज्जनों, सगुण और निर्गुण 2 विश्वों में पूजा है। सगुण में मूर्ति पूजा होती है, निर्गुण में आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए एक महात्मा थे, कथा कर रहे थे सगुण निर्गुण पर, तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा, महाराज सगुण में तो मूर्ति दिख रही है पर ये निर्गुण क्या है? महात्मा ने कहा कि बताऊंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। क्या मैं बताऊंगा। कुछ समय के बाद महात्मा घूम रहे थे तो 5-7 छात्र भी पहुंच गए। महात्मा को पूछा, महाराज सगुण में तो मूर्ति दिख रही है लेकिन ये निर्गुण क्या है? महात्मा ने कहा बताऊंगा। तब छात्रों ने कहा, महाराज अभी बताओ, यही बताओ, अन्यथा आपको हम मारेंगे। महात्मा ने कहा कि मुझे मारने से तुमको क्या मिलने वाला है, तो बताओ। महात्मा ने कहा, भैया तू कहाँ तक पढ़ा हुआ है? तो मैं 16वीं पास। तू कहाँ तक है? मैं 13वीं पास। तू कहाँ तक है? मैं 10वीं पास। तू कहाँ तक है? मैं 8वीं पास। तो ऐसा करो, तुम सब मिलकर के आज ही मुझे 5वीं पास करा दो। छात्रों ने कहा, आज ही 5वीं पास कैसे करोगे? 5वीं पास करने में 5 साल लगेंगे। तब महात्मा ने कहा, सगुण से निर्गुण में जाने में भी 5 साल लगेंगे। सगुण तो पहले सीखिए। लेकिन वही बात दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में कही है
दादू सगुण निर्गुण गहरिया जैसा है तैसा भी हरि सुमिरो लाइए काटा काटी। पर सगुण है या निर्गुण इस चक्कर हरि सुमिर, क्योंकि जितने भी हमारे हरिगुरु संतों की वाणी है, चाहे सतगुरु कबीर की हो, चाहे दादू दयाल की हो, चाहे रामदेव की हो, चाहे रैदास की हो, चाहे दत्ता की हो, चाहे नानक देव जी की हो, सब में हरि हरि की, राम राम, नारायण नारायण मिले। इसलिए सज्जनों, दादू जी महाराज का फिर ये स्थान जो है अभी वर्तमान में दादू द्वारा नारायणा, ये दादू जी महाराज के पश्चात इसे 101 बीघा में आबाद है। नारायणा के शासक ने उस समय जमीन दी थी, आज से 450 साल पहले, वो आज भी जीवित है। कुछ समय पहले भी 5-7 वर्ष पहले कुछ गंगारोध परिवार आए थे, उन्होंने कहा महाराज इस आबादी का भी कोई लेख है क्या? बोलो मेरे पास पट्टा है। फिर मैंने वो पट्टा बताया, जिसमें पीटियावाद ठाकुर साहब भी पधारे थे, आकोला जी भी थे, सावरदा के भी थे। इसको पढ़ता कौन है? फिर पढ़ के भी सुनाया। बड़े प्रसन्न हुए बातें कहते हैं, क्योंकि हाकिम चले जाते हैं, हुक्म झुका तो आज भी है। इसलिए ऐसे खंगार जी महाराज का यहाँ तो जो निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, मनाना चाहिए, सत्संग के रूप में मनाया जा रहा है, सत्संग के माध्यम से मनाया जा रहा है, उन महापुरुषों को स्मरण किया जा रहा है। इसलिए आत्माओं की वाणी कहती है, संगत कीजिए साधु की, नहीं नुगरा को काम, नुगरा ले जावे दरक में साधु मिला बेला। साधु कहते हैं सज्जन आदमी। साधु की व्याख्या है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येव महात्मना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्येव दुरात्मना। मन वचन कर्म से जो एक है वो महान आत्मा है। साधु का मतलब सज्जन पुरुष से होता है। साधु का मतलब लाल घोड़े काले कपड़े से नहीं होता, सज्जन पुरुष। इसलिए सज्जनों, उस समय दादू जी महाराज ने 52 शिष्य ज्ञानी किए। भारतीय संत परंपरा में सबसे ज्यादा यदि ज्ञानी शिष्य है दादू दयाल के हैं। 5 शिष्य मुस्लिम हैं। कवि सुंदरदास जी महाराज का पद भैया ने गाया था। संत कवि सुंदरदास दादू दयाल के सबसे छोटे शिष्य हैं। महात्मा वाजिद है। वाजिद अपनी वाणी में कहते हैं कि मिल्खा देह दुर्लभ वाद ही जात है, लेकिन अपनी इच्छा है खता क्यों खात है। अरे मनुष्य जन्म मिला है, ये तो जा रहा है, जो श्वास लेकर के छोड़ दिया इसकी पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। इसलिए ये समझते हुए तो फिर भी क्यों धोखा खा रहा है, क्यों नहीं उस परमात्मा का स्मरण कर लेता है। इसलिए महात्मा दादू जी जब शिष्य ये कह रहे हैं तो दादू दयाल जी ने कहा कि श्वासों श्वास संभालता एक दिन मिलसी आए, सुमिरन पैदा सहज का सतगुरु दिया बता। पहला रास्ता सतगुरु ने रास्ता बतला दिया सुमिरन का, उस परमात्मा तक जो आत्म ओतप्रोत होने का रास्ता बता दिया है। महात्मा जयवल ये चौहान है, जयवल भी अपनी वाणी दे रहे हैं। वो अपनी वाणी में कहते हैं कि जयवल सुमिरो अपने राम को, निर्भय बेपरवाह है, गुरु बताया महर करे, सोबत भूले राह। गुरु ने महर अर्थात दया करके जो रास्ता परमात्मा के लगने का बताया है उसको भूले मत, क्योंकि संत मानी तो राम नाम से उत्तम है। एक राम रसदगढ़ डोले, एक राम घटघट में बोले, एक राम का सगल पसारा और एक राम सगल से न्यारा। यहाँ घटघट में बोलने वाला जो पसारा है, जो सबसे न्यारा, उस परम तत्व का वर्णन इन संतों ने अपनी वाणी में किया है। संत कवि सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई, ममता की कोट सिर काई को दहत है। मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरो वाम मेरो पशु मेरो ग्राम, फूल ही पीरत है तू तो भयो बावरो, बिकाए गई बुद्धि तेरी ऐसे अंधकूप में तू काई को परत है। तो ऐसे अंधकूप में तू क्यों पड़ता है?
तेरे को जरा सी भी लाज नहीं आ रही है, जो काम मनुष्य रूप से करना चाहिए वो तू तेरा मेरा क्या करने लग गया है। महात्मा दादू दयाल महाराज कहते हैं, मेरा मेरा छाल गंवारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा, अपने जीव विचारक नाही, क्या ले गैला बंध तुम्हारा, मेरा तेरा बावरे मैं तेरी तजबान, जिन यूं सब कुछ सिर दिया करता ही का इत्यादि। इन संतों ने जो उपदेश दिया है, मानव को मानवता का उपदेश दिया है। सज्जनों, जो भी महापुरुषों की वाणी को स्वाध्याय करता है, किसी भी संत की वाणी, राम राम से उत्तर है, वाणी वो ही कहलाती है तो भगवान के नाम से युक्त हो। इसलिए कानून में उसका कुछ है ही, क्योंकि कानून तो हम बनाते हैं और विपरीत आचरण करने पर कानून लगता है। लेकिन जहां महापुरुषों के वचनों को हम रोजाना स्वाध्याय करते हैं तो कानून कुछ लागू होता ही, क्यों कि मानवता के विपरीत जाता ही। इसलिए ये संतों की वाणी है, और वाणी है तो ज्ञान क्या दिया संत ने। दादू जी महाराज ने कहा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यूं दादू का ज्ञान। हे परमात्मा, सब कुछ तेरा है, तू मेरा है। इसलिए तो ज्ञान दे दिया तो आपा बेटे हरि बचे तनमन तजे गीता, निर्वेदी सब जीव सो दादू यौ बदसा। दादू ने सिद्धांत भी दे दिया, अहंकार को बेटो और जो है जीवों पर कल्याण का भाव रखो, यह जो है सिद्धांत दे दिया। इसलिए सज्जनों, आज हम यहाँ अंगार जी महाराज के इस निर्वाण दिवस पर जो है उपस्थित हो रहे हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ में सत्संग के माध्यम से ऐसे महापुरुष को जो हम स्मरण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता है कि राव साहबपुरा शेखावत साहब में पढ़ा रहे, क्योंकि शेखा जी की जहाँ छतरी है वहाँ के पुजारी भी दादूपंथी है, और यहाँ डूडू ठाकुर साहब का बाग है, उसमें दादूपंथी महात्मा मंगलदास जी जो सूरा हुए उनकी छतरी भी आज मौजूद है। ऐसे महापुरुषों को हम सत्संग के माध्यम से स्मरण करते हैं तो यही हमारे जीवन का कल्याण का रास्ता है। अधिक क्या कहेंगे, क्योंकि वाणी तो बोले जाओ, जीवन में कोई अंत आने वाला नहीं है। इसलिए सब संतों की वाणी हमें जगाती है। जागो लागो राम और नहीं चित्तरे, हरि चरणन को ध्यान सुधरिए नित्य रे, जीव विलंब पीव दुहाई राम की, हरिया वाजित सुख संपत्ति बिना राम नहीं कोई कांति। जीवन का लक्ष्य ही भगवान का नाम है। ये महापुरुष नहीं कहते तुम कमाना खाना छोड़ दो, अरे जितनी सी जीवन में आवश्यकता है उससे परमात्मा पूर्ति करने वाला है। क्योंकि भय हमें कब होता है, भय कब होता है, भय हमेशा बाहर से होता है, भीतर भय नहीं है। अनुजन हम लेते हैं, इसमें कोई भय नहीं है, भय तो हमेशा बाहर से होता है। जिसके लिए दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू है को भय गना, है को भय गना, नाही को कुछ नाय, दादू नाही भेड़या अपने साहिब माय। साहिब नाम परमात्मा के नाम में कोई भय नहीं है। इसलिए आज यहाँ आप सब पधारे हैं। क्षत्रिय तो है ही है, लेकिन सर्वधर्म सम्मेलन के साथ में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी भी जागीरी प्रथाएं हैं, जितने भी राजपूत फैमिलियां जहाँ की है, धर्मों में सभी में आस्था होती है, सबको ही धर्म परिचय मिलता है। इसलिए ये सर्वधर्म सम्मेलन भी आज यहाँ हुआ है। इसके लिए मैं सभी क्षत्रिय बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। फिर जो है याद करेंगे, फिर हाजिर होऊंगा। आपको छोड़ के हम भी कहाँ जाए। इसलिए अंगार जी महाराज से एक बार जय बोलेंगे। बोलो महाराज अंगार जी महाराज की।